लोकसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस बजट में अयोध्या को नजरअंदाज किया गया है। वह जिस फैजाबाद सीट से आते हैं उसके तहत ही अयोध्या भी आती है। इसी के चलते उन्होंने अयोध्या वाली सीट का सांसद भी कहा जाता है। अवधेश प्रसाद ने सदन में कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की धरती से आया हूँ, अशफाकुल्लाह खां की धरती से आया हूँ। मैंने वित्त मंत्री के बजट को कई बार देखा और दूरबीन लगाकर देखा, लेकिन उसमें अयोध्या का नाम नहीं है। वह भगवान श्री राम की अयोध्या है, लेकिन भाजपा ने उसके नाम पर राजनीति की है और व्यापार किया है। सपा सांसद ने कहा कि भाजपा ने अयोध्या के विकास को पूरी तरह से नकारा है, इसलिए कि मैं दलित जाति से हूं और सामान्य सीट से हमारे नेता अखिलेश यादव ने टिकट दिया था, इसलिए 22 जनवरी से लेकर चुनाव होने तक देश के कोने कोने से लोग आए अवधेश प्रसाद को हराने के लिए, लेकिन भगवान राम की कृपा मेरे ऊपर थी, इसलिए उन लोगों को नकार दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अयोध्या वासियों को सताया गया है, लोगों के मकानों को गिरा दिया गया है, 2-3 पीढ़ियों पुराने बने घरों को गिरा दिया गया, यहाँ तक कि 2-3 तो मौतें इसके कारण हो गई है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में जमीन के घोटाले हुए हैं। एक जमीन तो ऐसी थी कि 2 करोड़ रुपए में ली गई और 2 घंटे बाद ही 18 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। सांसद ने कहा कि निषादों की बस्ती को उजाड़ दिया गया और वहां दुकानें खोली गई हैं। ये दुकान करोड़पतियों को दी गई है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि 2027 के चुनाव में यूपी से भाजपा का सफाया हो जाएगा। इसके बाद 2029 में देश से भाजपा चली जाएगी। हमारे नेता ने वादा किया है कि अयोध्या को ऐसी नगरी बना देंगे कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि एक कमेटी बना दी जाए जो जांच करे कि किसने जमीन खरीदी है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह सरकार दलित विरोधी है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।